हम बोलते हैं ए खुदा बाप। क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है मसीह में। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। प्रभु आपको अनंत जीवन देगा नहीं, वो दे चुका है। और कैसे दिया? चल दे दिया। कैसे दिया? मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैसे दिया अनंत जीवन? चलिए इस पे बात कर। कैसे दिया? ऐसे, और आपने ऐसे ले लिया? कैसे दिया अनंत जीवन उसने आपको? हाँ, विश्वास से तो दिया, पर कैसे आया आपके पास? अनंत जीवन क्या है? विश्वास। यूहन्ना 1:4 लगाइए। अनंत जीवन परमेश्वर जोई, जो नेचर है परमेश्वर का। कैसे दिया परमेश्वर ने? आपके पिता ने आपको स्वभाव कैसे दिया? कैसे आया आपके पास? आपके पिता का स्वभाव कैसे आया? कैसे आया? कैसे आया? कुछ को तो पता ही नहीं है। क्या पता नहीं कैसे आया? अरे जन्म के द्वारा आया, लहू से आया। जब हम परमेश्वर से जन्मे तो वो अनंत जीवन जो परमेश्वर का है उसने हमें दे दिया। मगर कैसे दिया? क्योंकि हमने उससे जन्म लिया, उसके द्वारा उसने हमें अनंत जीवन दिया। यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो जो मांस और लहू से, जो इंसान की इच्छा से, मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कैसे आया आपके पास नेचर? परमेश्वर उस जन्म के द्वारा आया। आमीन। अब अगर वो आपके अंदर वो नेचर आ गया, अनंत जीवन आपके अंदर है, तो उसको कोई छीन नहीं सकता। मैंने क्या बोला था कि परमेश्वर का स्वभाव क्यों देखिए क्या होता है। जब एक बच्चा आप घर में पैदा हो जाता है ना, तो अब हम क्या करते हैं? उसको सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं ना, सिखाते हैं कि कैसे जीना है। अगर एक बच्चा आपका ऐसे प्लेट में ऐसे मुंह करके खाता तो बोले नहीं बेटा, इंसान ऐसे नहीं खाते, राइट? ऐसे ही जब लोग प्रभु के राज्य में जन्म लेते हैं तो अब उनको परमेश्वर सिखाता है कि परमेश्वर के पुत्र की तरह कैसा चलना है। मगर इसीलिए नहीं कि अंत में उनका उद्धार हो, उनका उद्धार हो चुका है। इसीलिए नहीं कि अंत में वो परमेश्वर के परिवार में जन्म लेंगे या परमेश्वर को ग्रहण करेगा। परमेश्वर उनको ग्रहण कर चुका है। अब वो उनको सिखा रहा है कि तुम में कोई भी व्यभिचार ना करे, तुम में कोई भी ये ना करे, तुम झूठ ना बोलो, ये ना बोलो। क्यों वही चीज सिखा रहा है? वो सिखा रहा है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, कि हम अपने पिता की तरह चलना सीख सके। मगर इसीलिए नहीं कि आपको उद्धार मिले, अंत में आपको उद्धार मिल चुका है। इफिसियों 2:8 देखेंगे। इफिसियों 2:8। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ आपका उद्धार? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? परमेश्वर का, यानी इंग्लिश बाइबल कहती है गिफ्ट है। और आप जानते हैं परमेश्वर की एक बात है, परमेश्वर जो गिफ्ट देता है उसको वापस नहीं लेता। अगर परमेश्वर उद्धार देकर वापस ले लेता है तो वो झूठा ठहरेगा अपने वचन के अनुसार। बोलिए, उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है। गिफ्ट क्या मतलब? क्या होता है गिफ्ट का मतलब? आपको कमाना नहीं पड़ा उसके लिए, फ्री में मिला है। भले उसकी बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर ने खुद चुकाई, मगर हमें फ्री में दिया। आमीन। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण,
ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ओ हालेलुया। ये कर्मों के कारण नहीं है। किसके कारण है? विश्वास और अनुग्रह के कारण। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आप सृजे, जो नई सृष्टि आप है ना, आप सृजे ही गए हैं भले कामों के लिए। आप भले काम करके नई सृष्टि नहीं बने, आप नई सृष्टि बने भले कामों के लिए। आप सृजे गए हैं उस चीज के लिए। जिस दिन आप इस